हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी बढ़िया से होंगे। और आज जो है हमारी 12th की पहली क्लास है। आप सभी लोग 11th में बहुत कुछ सीख के आए होंगे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में। तो थोड़ा बहुत पहला वाला याद कर लेते हैं। देखिए 11th में आपने सीखा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट सीखे होंगे, जिसमें कि आपने सीखा होगा हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, है ना। हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपने वहाँ पर बनाना सीखा होगा। तो उसमें आपने सीखा होगा सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा होगा। आपने सबसे पहले सीखा होगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, जहां से आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलेगी, ठीक है, वो मिला होगा। तो आपने सबसे पहले ये सीखा होगा। देन आपने सीखा होगा पी एंड एल अकाउंट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और आपने सीखा होगा बैलेंस शीट। देखिए 11th और 12th दोनों आपस में कुछ एक चीज़ें जो होंगी जो आपने 11th में सीखी होगी वो 12th में पूरी पूरी यूज़ होंगी ही होंगी। अक्सर बच्चे पूछते सर 11th का क्या क्या काम आएगा 12th में। तो 11th का लगभग पूरा ही सारी ही चीज़ें काम आती हैं आगे की पढ़ाई में, लेकिन जो 12th में आपको जो ज़्यादा काम आएगा तो वो सारी चीज़ों में आपको सबसे पहले तो एक जर्नल एंट्री याद रखेंगे। जर्नल एंट्री जो आपने सीखी है वो आपको 12th में आएंगी ही आएंगी। सारी चीज़ें फिर से आपको जर्नल एंट्री पास करना ही होगा। वहाँ पे आपने सीखा था कि जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे उसको अप्लाई करना है आपको, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ रहेगी। फिर आपने सीखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, तो वहाँ पे आपने सीखा, अब यहाँ पे उसको अप्लाई करना आना है आपको, ओके। और इसके अलावा आपका कैश बुक, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर बनानी पड़ेंगी। तो वो भी आप एक बार, अगर आपने अभी तक के अच्छे से नहीं सीखा है तो उसको एक बार उसको प्रिपेयर कर लीजिए। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रहेंगी। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट सीखा, बैलेंस शीट ये आपने सीख लिया। बैलेंस शीट क्या होता है, किसी एक फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ओके। इट कैन बी 31 दिसंबर और 31 मार्च, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, ओके। ये आपका फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च हो सकता है, या फिर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, जो कि कैलेंडर ईयर होता है, उसके हिसाब से भी अगर आप अपने अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे वो भी हो सकता है। अब ये सारी चीज़ तो आपने सीख ली होंगी। ये था आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल बिजनेस पर्सन के हिसाब से। बट इन 12th यू विल लर्न हाउ टू प्रिपेयर पार्टनरशिप अकाउंट्स। 12th में जब आप आएंगे तो सबसे पहले आपको पार्टनरशिप अकाउंट मिलेंगे। इसके अलावा एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट प्रिपेयर करने होंगे, वो सीखोगे आप। कंपनी के रिगार्डिंग जो अकाउंट्स होते हैं जैसे मेंटेन करने होते हैं वो सारी चीज़ें सीखेंगे। वहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं वो सब सीखेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब जो है आज की क्लास जो हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप अकाउंट्स। सो पार्टनरशिप अकाउंट में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। तो पार्टनरशिप अकाउंट में जो है आप पार्टनरशिप अकाउंट जब हम चालू करेंगे तो देखिए पार्टनरशिप, जैसे कि आपने देखा होगा कि 2 या 2 से अधिक लोग पार्टनरशिप में आएंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे और बिजनेस चलेगा। अब उसके अलावा यहाँ पर भी कुछ एक अकाउंट तो बनेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा ही बनेगा, ठीक है। जो आपने 11 में सीखा था सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए वो यहाँ पर भी बनेगा। सबसे पहले तो आपका बनेगा पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सॉरी पार्टनरशिप में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले प्रिपेयर होगा, जहां से आपको नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कुछ भी हो सकता है। नेट प्रॉफिट या नेट रिजल्ट हो सकते हो आप, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी हो सकता है यहाँ पर वो आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप है सो ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ये चला जाएगा आपका कहाँ पर, सेकेंड जो मेन बनेगा आपका अकाउंट बनेगा, प्रिपेयर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर ये आपका नेट प्रॉफिट हो सकता है, नेट लॉस हो सकता है, उसको आप यहां पर ट्रांसफर करके कहां पे लेके आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। सो ये इसलिए प्रिपेयर किया जाता है
क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल बिजनेस पर्सन होता है, वहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमको डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप यहाँ पे चूँकि मोर देन 2 पर्सन रहेंगे, तो प्रॉफिट हो या लॉस हो वो पार्टनर्स में जा कर के डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो इसलिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ जाता है। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं कि जो भी प्रॉफिट हुआ, जो भी नेट प्रॉफिट है या जो भी नेट लॉस है, उसको हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। सो इसलिए आपका ये वाला अकाउंट प्रिपेयर होगा। देन उसके बाद आपका जो है बैलेंस शीट यहाँ पे भी बनेगा ही बनेगा, लेकिन उससे पहले बैलेंस शीट बनेगा उससे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। यहाँ पे चूंकि पार्टनर्स रहेंगे, मोर देन 1 पर्सन होंगे, तो पार्टनर्स का जो हिसाब किताब होगा, जो उनका कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, उनके सारे जो करंट ट्रांजैक्शन होंगे, वो सारे जो ट्रांजैक्शन उनके रहेंगे उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, पर्टिकुलर अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। सो वो होता है कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनरशिप के कंडीशन में क्या होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया जाता है। ये लगभग जो आपने 11 में सीखा वही है, बस यहाँ पर होता है कि थोड़ा फॉर्मेट अलग होता है। फिर आपका आ जाएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या चेंजेस होगा, क्या क्या चेंजेस होंगे? तो इसमें जो होगा सबसे जो आपका बड़ा चेंज होगा, पार्टनर्स की कैपिटल को लेकर के चेंज होगा। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल बिजनेस पर्सन होता था, वहाँ पर सिंगल पर्सन की कैपिटल होती थी। यहाँ पर कैपिटल आपका आपके अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पार्टनर्स पे डिपेंड करता है, कितने पार्टनर्स, उसके हिसाब से वहाँ पे कैपिटल हो सकती है। यहाँ पे ये चेंज मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको प्रिपेयर करने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप प्रिपेयर करना कई बार हो सकता है, कई बार नहीं हो सकता है, वो आपका जरूरी नहीं है, इट डिपेंड ऑन कंडीशन। ठीक है, ये आपका कंपल्सरीली होगा, ये आपका होगा, ये 3 चीज़ें आप बनाएंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए ये जो है आपका फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ओके, मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं, वहां से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आएगा उसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि जितने पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट या लॉस जो भी हो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। उसके साथ साथ कुछ एक प्रोविजंस होते हैं पार्टनरशिप में अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, सो उनको भी पूरा करना होता है। तो उसके लिए भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया जाता है। तो ये सिंपल अकाउंट ही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपकी हेडिंग रहती ही है, फॉर द ईयर एंडेड ही बनेगा, आपका 1 साल के लिए ही होता है। डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों साइड आपको मिलेगी। अब जो है स्टार्ट कहाँ से होगा, इसका स्टार्ट होगा आपका या तो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट से या फिर नेट लॉस से, और वो कहाँ से आया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सो जैसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे वहाँ से रिजल्ट जो रहेगा, नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, नेट लॉस भी हो सकता है, उसको ट्रांसफर किया जाएगा यहाँ पर। जैसे इस फॉर्मेट में है कि आपका नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नेट प्रॉफिट है, आपका इस क्रेडिट साइड में शो करेंगे। क्लियर? अगर इन केस ये लॉस होता, नेट लॉस होता, सो ये आपका यहाँ पर ना होकर इस साइड आपको शो कर देते हैं, यहाँ पर ऊपर पे फर्स्ट आइटम आपको यहाँ पे आता है टू नेट लॉस, यहाँ पर होगा नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होंगी, या तो प्रॉफिट होगा आपको यहाँ पर आ जाएगा या फिर नेट लॉस होगा तो आपको इधर में आ जाएगा। ये आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे, स्टार्ट यहीं से होगा। ये आइटम्स आपको अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे। क्लियर है? फिर देखते हैं हम नेक्स्ट आइटम क्या आएगा इसमें। तो देखिए इस फॉर्मेट के हिसाब से आपका जो नेक्स्ट आइटम आ जाएगा, अगर ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपका पार्टनरशिप डीड में दिया गया है ना, अगर बोला गया है पार्टनरशिप डीड में, तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको यहाँ पर आ जाएगा।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सपोज 2 पार्टनर है, ए और बी, सी भी हो सकता है, जितने पार्टनर होंगे जितना जितना उन्होंने ड्राइंग्स किया होगा अकॉर्डिंग टू देयर ड्राइंग्स हमको कैलकुलेट करना होगा और हम इसका यहाँ पे सम अप यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्रेडिट साइड में आपके 2 ही आइटम आएंगे, पहला आइटम आपका नेट प्रॉफिट होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेकेंड आइटम होगा। इसके अलावा क्रेडिट में आपको कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, ड्राइंग्स लिख लेते हैं जो कि नहीं लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा। ये आप फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, इसका दिमाग में रख लेंगे। फिर आपका जो है देखिए डेबिट साइड में जब हम जाते हैं तो डेबिट साइड में जो आपको आइटम्स मिलेंगे वो मिलेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तब होगा जब क्वेश्चन में आपका जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड होगा, डीड में होना चाहिए। आपको पता ही होगा, आपको इससे पहले आपने थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली आपने ली होगी नॉलेज, तो आपको पता होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, ऐसे मैं इसके वीडियोस आपको बना ही दूंगा तो उसमें आपको प्रिपेयर हो जाएगा। अभी मैं फॉर्मेट आपको जस्ट ये फॉर्मेट इसलिए प्रिपेयर करवा रहा हूँ ताकि आपकी जो है स्पीड बढ़ जाए और एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाए। बाकी इस पर सारे आइटम्स कैलकुलेट कैसे होंगे, किस तरीके से आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में आपका आने वाले कई वीडियोस में आपको मिलती चली जाएगी। सारे कैलकुलेशन किस तरीके से कैलकुलेशन होते हैं आने वाले सारे वीडियो में आपको मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है सबसे पहले जो है आपका डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स जो शुरुआत में जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं पार्टनर्स, ओके, वो उस पर अगर डीड के हिसाब से अगर कोई कैपिटल इंटरेस्ट मिलना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। जिस पार्टनर जितने कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट उस हिसाब से उसको कैपिटल पर इंटरेस्ट दे दिया जाएगा और वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। बट इन केस अगर आपका पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बोला गया है या फिर डीड नहीं बना है, देन ये चीज़ यहाँ पर नहीं आएगी। नेक्स्ट आइटम पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरीज अकाउंट, अगर डीड में ये बोला गया कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को या सारे पार्टनर को या कुछ एक लोगों को एज पर एग्रीमेंट अगर उनको सैलरी दी जाएगी तो वो सैलरी यहाँ पर आ जाएगी। सैलरी आपको जिसको जिसको देनी है उसको आप यहाँ पे देंगे, ए बी सी ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर डीड नहीं है या डीड साइलेंट है देन आप सैलरी आपका नहीं देना है, याद रखेंगे। पार्टनर कमीशन का भी सेम है, कमीशन जिसको मिलनी है उसको दिख देंगे, आप यहाँ पर लिख लेंगे। और आगे बढ़ेंगे रिजर्व। देखिए कभी कभी रिजर्व क्रिएट करना होता है, सो रिजर्व के बारे में आपके क्वेश्चन में कभी कभी बोला जाएगा रिजर्व इज क्रिएटेड ऑन नेट प्रॉफिट बोला जाएगा। ये रिजर्व आपका ऑन नेट प्रॉफिट बोला जाता है और कभी कभी ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट पे बोला जाएगा। सो डिविजिबल प्रॉफिट पे जब बोला जाएगा तो आप इसके टोटल्स यहाँ से ले लेंगे, ओके, यहाँ से टोटल्स लेंगे और ये ऊपर के आइटम जो भी रहेंगे यहाँ तक के इसके टोटल्स का डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। एंड डिविजिबल प्रॉफिट पे आपको रिजर्व क्रिएट करना है और आप उसको यहाँ पे लिख लेंगे। देन अगेन यू कैन फाइंड डिविजिबल प्रॉफिट एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो। इट कैन बी अ लॉस ऑल्सो, ठीक है, लॉस भी हो सकता है। तो आप जो यहाँ पर एक बार फिर से लिख लेंगे और यहाँ पर आप टू प्रॉफिट, अगर ये इनकेस प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैसे आएगा, ये डेबिट आपका सॉरी ये क्रेडिट ज़्यादा हो जाएगा, आपका क्रेडिट ज़्यादा रहेगा आपके टोटल और यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें माइनस होने के बाद अगर आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है डेबिट साइड कम होगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट जो है आप पार्टनर्स के रेशियो के हिसाब से बांट लेंगे। यहाँ पे देखिए एज पर कैपिटल अकाउंट और एज पर करेंट अकाउंट लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो आपको पता है कि अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ कि जब हम अपने अकाउंट्स जो है हमारे कैपिटल अकाउंट्स हम फिक्स मेथड पे बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट्स में आपका कैपिटल अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट 2 तरह के अकाउंट बनते हैं, ठीक है। और जब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड पर जाएंगे तो सिंगल अकाउंट बनता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। तो अभी आप इसको याद कर लेंगे, आगे मैं इसको समझा दूंगा। अगर आपका जो है फ्लक्चुएटिंग भी लेते हैं तो फ्लक्चुएटिंग भी लेने की वजह से आपका जो है सिंगल अकाउंट आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में एंट्री कर लेंगे इस प्रॉफिट की। लेकिन अगर आप जो है फिक्स मेथड पे चलते हैं, फिक्स मेथड पे जाएंगे तो आपको जो है करंट अकाउंट में एंट्री करनी पड़ेगी उस प्रॉफिट की या उस लॉस की। ये अभी प्रॉफिट की कंडीशन है क्योंकि क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है तो यहाँ पर आपका
प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर यहाँ पर इन केस लॉस हो जाए तो डेबिट साइड का ये टोटल जो आपका ज़्यादा रहेगा और इस साइड की टोटल कम रहेगी और आपका यहाँ पर लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगी, इस तरीके से होगा। सेम टू प्रॉफिट की जगह टू लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा और ट्रांसफर कर देंगे। मैं बता रहा था कि अगर आपने अपने अकाउंट जो है फिक्स मेथड में बनाए हैं तो आपका जो यहाँ पे प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर होगा आपका करंट अकाउंट में, ये करंट अकाउंट में चला जाएगा, ए का करंट अकाउंट, बी के करंट अकाउंट, ये यहाँ पे चला जाएगा। बट इन केस यू आर प्रिपेयरिंग योर अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड पे, देन आपका जो ये चला जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट में, ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट यहाँ पे चला जाएगा। सो ये इस तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है। अब इसके बाद जो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आएंगी आगे, जो हम अभी आने वाले वीडियोस में हम सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, उसकी डिटेल दे दूंगा मैं। और इसके अलावा आपको इन सारे आइटम्स का जो डिटेल होगी कि आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सैलरीज या अदर आइटम जो भी हैं उनका कैलकुलेशन किस तरीके से होता है, ये सारे आपको आने वाले वीडियोस में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, पूरी नॉलेज मिलेगी। वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसा करने थोड़ी हिम्मत बढ़ जाती है, बस और कुछ नहीं है, थोड़ा सा मज़ा आ जाता है बस। आप भी साथ बने रहिए, तब तक के लिए बाय।